बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं? मैं अल्लाह की शुक्र करता हूँ कि मैं ठीक हूँ। और इंसान को हर लम्हा हर कदम पे शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और ज़्यादा दूँगा। इसलिए आपको भी, मुझे भी, सबको उसका शुक्र अदा करना चाहिए। आप देख रहे हैं मदावा क्लिनिक, माय यूट्यूब चैनल। आप इसे चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, चाहें तो लाइक और शेयर कर सकते हैं, और चाहें तो इसे नापसंद भी कर सकते हैं और अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमेशा की तरह अहम मौजू पे बात होती है और आपकी सोच बदलने के लिए, आपकी आगाही के लिए, आपको थोड़ी सी अवेयरनेस देने के लिए बातें वही होती हैं जो आप लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन सिर्फ आपकी रिमाइंडर के लिए, याद दहानी के लिए जो है मैं बात किया करता हूँ, ताकि आपको दोबारा से याद हो जाए। वरना आप खुद समझदार हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं, समझते हैं, और मैं तो फिर भी इतना नहीं जानता जितना आप लोग जानते हैं। आप मेरी करेक्शन कर सकते हैं, इस्लाह कर सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं। मैं आपके मशवरों का खैर मकदम करूँगा, कबूल करूँगा और आइंदा के लिए उन पर अमल भी करूँगा। अच्छा, एक हमारी कैफियत है गुस्सा। गुस्सा कब आता है? जब कोई हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ बात करता है, कोई हमारे असूलों को जो है मिलियमेट करता है या ख्याल दिलाता है किसी भी वजह से, तो फिर हमें गुस्सा आ जाता है। बस वक्त ऐसा होता है कि हम जाते जाते कोई ऐसा सीन देखते हैं तो हमें गुस्सा आ जाता है। अच्छा, गुस्से का इलाज ये है जो तो हदीस कुरान फरमाते हैं, वो तो ये है कि आपको अगर गुस्सा आए तो आप ठंडा पानी पी लें, वज़ू कर लें, और खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं। और गुस्से का जो ड्यूरेशन है ज़्यादा से ज़्यादा 2-4-5 मिनट का होता है। खुद ब खुद जो है कूल डाउन हो जाता है बंदा, और वो उस कैफियत नहीं निकल आता है। और उसका सबसे बेहतरीन इलाज जो है वो है कि आप खामोश हो जाएं या उस जगह को छोड़कर साइड पे हो जाएं, ताकि गुस्से में किया गया आपका अमल जो है बाद में पछतावे का बायस बनता है। क्योंकि जो बेअकल लोग हैं वो गुस्से में काम करने के बाद फिर पछताते हैं, और जो अक्लमंद हैं वो उस प्रोसेस से, गुस्से में काम करने से पहले सोच लेते हैं कि इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा, इस बात का ताल्लुक़ हमारी सेहत से है। ज़ाहिर गुस्से में अगर हमारी जान जाएगी, हम ज़ख्मी होंगे, या खुदा न खास्ता हमें दूसरा फरीक, जैसे हमारा झगड़ा हुआ है जिसके साथ हमने गुस्सा किया है, अगर हमारी जान ही ले लेता है तो फिर जब जान ही नहीं होगी तो फिर सेहत का क्या फ़ायदा। इसलिए सेहत से इसलिए ये जुड़ा हुआ है कि ये एक माइंड सिम्टम है। मेडिकल की लैंग्वेज में इसको माइंड सिम्टम कहते हैं कि आपके ज़हन की जो अलामत है, इसको अपने कंट्रोल कैसे करना है। आपने देखा होगा कितने कत्ल, कितनी लड़ाइयाँ, कितने ही ऐसे अवामल जो इंसान के नुकसान का बायस बनते हैं, उसका स्टार्ट कहाँ से होता है? गुस्से से होता है। अच्छा, आज की ताज़ा तरीन जो है, जो स्टोरी है, जो सेहत के साथ जुड़ी है, बल्कि इंसानी जान के साथ जुड़ी है, बल्कि हमारे मुआशरे के साथ जुड़ी है। अगर एक बंदा कत्ल होता है, बीमार होता है, मर जाता है तो उसका इफ़ेक्ट पूरी फैमिली पे पड़ता है। अगर शादीशुदा है तो उसकी बीवी, बच्चे, माँ, वालिदैन, ससुराल वगैरह वगैरह सब आ जाते हैं, और सब उससे उसकी कमी महसूस करते हैं, उससे मुतासर होते हैं, वो तो चला जाता है। लेकिन बाकी का जो लोग हैं वो ज़िंदगी भर उसका अज़ाब झेलते हैं। हाँ, वो लोग जो अपनी तबाही उम्र को पहुंच चुके, उनका ऑलरेडी मालूम होता है कि ये तो ज़िंदगी की आखिरी स्टेज पर हैं, तो इन्होंने खा भी लिया, पी भी लिया, पहन भी लिया, तो अब अगर चले भी जाएं तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि एक न एक दिन जान रही है। अच्छा, स्टोरी कुछ यूँ है कि अफ़गानिस्तान में एक शहर है खमरी। वहाँ क्या हुआ, मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे गरीबी आबादी है। वहाँ से जो है एक गरीब का गधा
जो है खुल गया। तो जैसे आपने वो नया गड्ढा खुल गया की मिसाल तो सुनी होगी, तो वो गधा खुल गया, रस्सी उसने तोड़ा डाली, तो भागा, उसके पीछे मालिक भी भागा कि इसको मैं पकड़ लूँ। तो उसने तो और कोई जगह नहीं देखी, तो मस्जिद में जा घुसा। जब मस्जिद में जा घुसा तो मस्जिद में जो नमाज पढ़ रहे थे, उन्होंने, उनके लिए एक अनूनी बात थी और गैर मुतवक्के भी थी, और अचानक भी ऐसा हुआ। तो उन लोगों ने बड़ा बुरा महसूस किया कि ये जो गधा है, एक हराम जानवर है, मस्जिद में आ गया है, तो मस्जिद में जो है वो पाकिस्तानी का अंसर जो है वो मुतासर हुआ है, और पलीद जानवर है, उसने ये मस्जिद को भी हाथे को पलीद कर दिया है। तो उन्होंने इसको बुरा मनाया, और फिर उनमें से किसी एक ने, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है वहाँ के इलाके के हर एक के पास असला होता है, एक आदमी ने उसके गधे को फायर मारा मुश्तैल होकर, गुस्से में आकर, तो वो गधा मर गया। जब गधा मर गया तो उस गधे का जो मालिक था उसके पास भी असला था, कि असले के बगैर तो वो चलते नहीं, तो उसने फायरिंग कर दी। मस्जिद के 13 आदमियों को वहाँ शहीद कर दिया, मार दिया। अब जो उन 13 आदमियों के लवाहिकीन थे, उन्होंने गधे के बस्ती में गए हैं अपना असला लेकर, और उन्होंने फायरिंग कर दी। अब उन्होंने फायरिंग की है 13 आदमियों के लवाहिकीन ने, तो फिर उनमें से कोई 33 के करीब ख़वातीन मरी हैं, और इतने ही तकरीबन मर्द वो मरे हैं, और कोई 55 के करीब जो है अमवात हुई हैं, और इसी तरह बाकी ज़ख्मी हुए हैं। अब आप ये सोचें, हमारे लिए सोचने का ये मकाम है कि अचानक की इस तरह की उफ्ताद जब पड़ती है तो फिर अकल जो है जवाब दे जाती है। दाना लोग कहते हैं कि जब आपको गुस्सा आता है तो अकल जो है ना, गुस्से को पता है क्या कहती है, वो कहती है कि अब मैं जा रही हूँ, अब तुम जानो, तुम्हारा काम और जो अंजाम होगा तुम ही भुगतोगे। अच्छा, 55 लोग जो हैं दारे फ़ानी से चले गए, उनके साथ जुड़े कितने लोग होंगे, कितनी फैमिलीज़ होंगी, कितने बच्चे होंगे, कितनी बेवा होंगी, कितने जो है रंडवे हुए होंगे, और कितनी फैमिलीज़ पे इफेक्ट पड़ा होगा, आप इसको बेहतर जानते हैं, आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसके पीछे क्या है? इश्ताल है, गुस्सा है, गर्मी है। हम लोग बाज़ औक़ात इसी तरह गुस्से में, इश्तियाल में आकर गर्म मिजाजी के साथ कोई ना कोई ऐसा स्टेप उठा लेते हैं जिससे हम, हमारी फैमिली, हमारा मुआशरा उसको फिर भुगतने के लिए जो है होता है, और साथ हम भी भुगतते हैं। तो मेरा आपसे मशवरा यही है कि जब आपको गुस्सा आए, शायद तो रुक जाएं, शायद थोड़ा सा झुक जाएं, ज़िंदगी बड़े सुकून से गुजरेगी। आप किसी पे कोई दावा नहीं करें, किसी को अपना हक नहीं जतलाएं, खामोश रहें। खामोशी बेहतरीन इंतकाम है। नए वीडियो के साथ इंशाअल्लाह दोबारा हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।